घर वाले उसे आगे की पढ़ाई के लिए गांव से बाहर भेज देते हैं। कुछ दिनों बाद उसी गांव में एक तांत्रिक आता है और गांव के बच्चों को मारकर उनकी बलि चढ़ाता था। गांव में बच्चों की संख्या घटने लगती है, जिससे कि गांव वालों को उस पर शक होता है और गांव वाले उस पर निगाह रखने लगते हैं। एक दिन गांव वाले उसे एक बच्चे की बलि चढ़ाते हुए देख लेते हैं और तांत्रिक को मार डालते हैं और उसके शरीर को जंगल में फेंक देते हैं। मरते समय तांत्रिक उनसे बदला लेने की बात कहता है। तुम लोगों ने मुझे मारा है दुष्टों, मैं इस बात का बदला लूंगा। मैं तुम सब लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद तांत्रिक मर जाता है और एक खतरनाक शैतान आता है। कुछ दिनों बाद शैतान एक सुपर वायरस नाम की बीमारी पूरे गांव में फैलाने लगता है। जो भी व्यक्ति उस वायरस की चपेट में आता है उसे खांसी, जुकाम और दम भरने की शिकायत होने लगती है और उसके शरीर में मोटे मोटे छालों के साथ शरीर नीला पड़ने लगता है और वो कुछ दिनों में ही मर जाता है। गांव वाले डर के मारे एक डॉक्टर के पास जाते हैं। अरे डॉक्टर साहब देखो, हमको ये क्या हो गया है? मुंह पे मोटा मोटा छाला हो गया है और ये पैर नीला पड़ रहा है। डॉक्टर सब जांच करता है। अरे ये क्या वायरस है? इसे तो मैं नहीं समझ पा रहा। ना ही ऐसा वायरस मैंने कभी देखा है। इसका तो कोई इलाज नहीं है मेरे पास। तुम शहर जाके दिखाओ। अरे नहीं नहीं डॉक्टर साहब, आप तो ऐसा मत कहिए। अगर आप ऐसा बोलोगे तो ऐसा कैसे चलेगा? आप तो भगवान का रूप है। देखो भाई, आप बात तो ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं क्या करूं? मुझे सच में इस बीमारी का पता नहीं चल पा रहा कि ये क्या है और क्या वायरस है ये। हाँ, अगर आप लोग चाहो तो एक काम कर सकते हो। जी जी डॉक्टर साहब, आप जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे। तो आप लोग एक काम करो, ये मास्क पहन लो। जब तक जरूरी ना हो एक दूसरे से ना बोलो और ना ही मिलो। उसके बाद राजेश जब अपनी पढ़ाई पूरी करके गांव वापस आया तो उसे गांव में कुछ भी पहले जैसा नहीं लगा। सब एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होते और गांव में काफी सन्नाटा और मनहूसियत सी छाई थी। लेकिन राजेश को गांव में हुए उस हादसे के बारे में कुछ नहीं पता था जिसने इन भोले भाले को रहा था। अरे वाह, अपने गांव में आकर के कितना अच्छा लगता है। आहा, वो पीपल की छांव, वो प्यारा गांव, वो प्यारे भोले भाले लोग। आज तो अपने माता पिता को भी काफी समय के बाद देखूंगा। पता नहीं कैसे होंगे वो। आज तो मजा ही आ जाएगा। तभी उसे वहाँ से रामू काका गुजरते हुए दिखते हैं। और रामू काका, पाए लागू, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक है? सब ठीक है, लेकिन तू यहाँ क्या करने आया है? निकल जा गांव से, रात होने से पहले। रामू काका, लगता है कि आपकी मजाक करने की आदत गई नहीं। क्यों डरा रहे हो? बच्चे की जान लोगे क्या? है बेटा, मेरा काम था समझाना, आगे तेरी मर्जी। ऐसा कह के रामू काका वहाँ से चले जाते हैं। राजेश अपने घर पहुँचता है और अपनी माँ सपना से पूछता है। माँ, ये क्या हुआ? ये गांव वाले मास्क लगा के क्यों घूम रहे हैं और किसी से कुछ बोल भी नहीं रहे? बेटा, अब तुझे क्या बताऊं क्या हुआ यहाँ। जब तू नहीं था यहाँ गांव वालों पर क्या क्या बीती। फिर सपना उसे सारी बात बताती है कि कैसे गांव में एक तांत्रिक आया और उसने कैसे गांव वालों से बदला लेने की बात की। बात सुनकर राजेश हंसने लगता है। क्या माँ, तुम अब के जमाने में भी इन तांत्रिकों और भूत प्रेतों की बातों में विश्वास करती हो? बेटा, अब हम कर भी क्या सकते हैं? जो सामने देखा वो तुम्हें बता दिया और कई जगह तो साइंस भी फेल हो जाती है भगवान के सामने। माँ, अब तुम कुछ भी करो और कहो, मैं नहीं मानता। वैसे भी मैं डॉक्टर हूँ, इन बातों को नहीं मानता। उसी रात एक गांव वाले की तबीयत खराब होती है और वो डॉक्टर के पास जा रहा होता है। तभी वहाँ राजेश आ जाता है। रुको, मुझे देखने दो, क्या मसला है? मैं भी डॉक्टर हूँ। गांव वाले रुक जाते हैं। राजेश उस मरीज को देखता है। मरीज की हालत गंभीर होती है
उसकी सांसें जोर जोर से चल रही होती है और वो दर्द से तड़पने लगता है। उसके शरीर पर मोटे मोटे छाले पड़ने लगते हैं। उसका शरीर नीला पड़ने लगता है। वो बहुत ही खतरनाक लग रहा होता है और उसकी आवाज भी बदलने लगती है। अरे मर गया रे, मुझे मार दो डॉक्टर, बहुत बहुत दर्द हो रहा है, मुझे मार दो। इससे पहले राजेश कुछ करता तो मर और टेस्ट करने के लिए बोलता है। राजेश उस मरीज का खून एक टेस्ट ट्यूब में लेता है और उसी दिन शहर चला जाता है। वो उसे शहर की लैब में टेस्ट करता है और एक सूक्ष्मदर्शी यंत्र से खून के सैंपल को देखता है। वहाँ एक डॉक्टर और मौजूद होता है। ओह माय गॉड, ये क्या है? व्हाट हैपेंड डॉक्टर राजेश? आपने ऐसा क्या देख लिया अपने सैंपल में? लीजिए डॉक्टर, आप भी देखिए। दूसरा डॉक्टर माइक्रोस्कोप से उस ब्लड सैंपल को देखता है। उस सैंपल में रेड ब्लड सेल की जगह तांत्रिक के कई सिर घूम रहे होते हैं जो कि मर चुके होते हैं। दूसरा डॉक्टर भी काफी डर जाता है और राजेश से इस बारे में पूछता है। राजेश, ये किस मरीज का सैंपल है? इसमें तो रेड ब्लड सेल ही नहीं है। रेड ब्लड सेल की जगह किसी आदमी के छोटे छोटे सर घूम रहे हैं ब्लड में। फिर राजेश दूसरे डॉक्टर को पूरी बात बताता है जो उसकी माँ ने उसे बताई थी। देखो राजेश, वैसे तो मैं अंधविश्वासी बातों में नहीं मानता, लेकिन कई जगह हमारी साइंस फेल हो जाती है, क्योंकि जैसे इस दुनिया में भगवान हैं, वैसे ही शैतान भी हैं। तुम्हारी समस्या का इलाज कोई दूसरा तांत्रिक या फकीर ही कर सकता है। उसके बाद राजेश उस सैंपल को साथ में ले लेता है और गांव की ओर चल पड़ता है। जैसे ही राजेश गांव के पास पहुंचता है, उसे तांत्रिक का भूत, जो कि हैवान बन चुका होता है, वो मिलता है। बहुत बहादुर है लड़के तूने इस सुपर वायरस को पहचान लिया, लेकिन तूने ये गलती कर दी। अब तुझे मरना होगा। देखो, तुम जो कोई भी हो, मैं तुमसे नहीं डरता। वैसे भी तुम्हारे बारे में मेरी माँ ने पहले ही बता दिया था कि तुम गांव के बच्चों को कैसे मारा करते थे। फिर गांव वालों ने तुम्हें कैसे मार दिया। इसी का बदला ले रहा हूँ। इस गांव से जैसे मैं मरा था, वैसे ही इस गांव के एक एक आदमी को मारूंगा। वैसे तुम्हारी माँ को भी सुपर वायरस ने अपना शिकार बना लिया है। ये सुनते ही राजेश अपने घर की तरफ भागता है। रास्ते में उसे एक साधु ने सारी बात बताता है। बेटा राजेश, इस सुपर वायरस से रक्षा के लिए तुम्हें उस तांत्रिक की लाश को गंगा जल से धोकर पूर्णिमा के दिन जलाना होगा। तभी वो तांत्रिक इस प्रेत योनि से आजाद होगा और फिर उसी गंगा जल को सभी गांव वालों को पिलाना होगा ताकि वो सुपर वायरस से ठीक हो सके। जी बाबा, हम ऐसा ही करेंगे, लेकिन आपको हमारा साथ देना होगा। उसके बाद साधु और राजेश के घर पहुंचते हैं, जहां राजेश की मां पर भी सुपर वायरस का अटैक हो चुका होता है। लेकिन साधु उसे गंगा जल पीने को देता है। गंगा जल पीते ही उसकी मां ठीक हो जाती है। उसके बाद साधु और राजेश तांत्रिक की लाश ढूंढने जंगल जाते हैं। जंगल में उन्हें तांत्रिक की लाश दिखती है। जैसे ही वो दोनों तांत्रिक की लाश के पास जाते हैं, वहाँ हैवान आ जाता है और साधु को देखते ही गुस्से में आ जाता है। दोस्त, तो तूने मेरी तंत्र साधना में पहले भी टांग अड़ाई थी।
मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तांत्रिक, तूने कौन सी साधना की? तू तो बच्चों की हत्या करता था, उनकी बलि देता था। तुझे तो अपने कर्मों का हिसाब ही मिला है। और देख, इत्तेफाक से आज पूर्णिमा भी है। आज हम तेरे इस सुपर वायरस से गांव वालों को मुक्ति दिला देंगे। ये सुनकर तांत्रिक का प्रेत साधु पर हमला कर देता है। दोनों में भयंकर युद्ध होने लगता है। इसी बीच मौका देखकर राजेश तांत्रिक के शरीर के ऊपर गंगा जल छिड़क देता है। गंगा जल के गिरते ही हैवान वाला तांत्रिक तड़पने लगता है और तभी साधु भी अपनी शक्ति से उसके शरीर में आग लगा देते हैं। तांत्रिक का शरीर और उसका प्रेत दोनों ही जलने लगते हैं। राजेश बेटा, अब तुम एक काम करो, ये गंगा जल नदी के पानी में मिला दो और गांव वालों से बोलो कि उस पानी को पी लें। जैसे ही वे लोग इस पानी को पिएंगे, इस सुपर वायरस के प्रकोप से बच जाएंगे और ठीक हो जाएंगे। उसके बाद राजेश ऐसा ही करता है। वो गंगा जल को नदी के पानी में मिला देता है और गांव वालों को बुला लाता है। उसके बाद गांव वाले पानी पीने लगते हैं और ठीक होने लगते हैं। मैं ठीक हो गया। सुपर वायरस